चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है यानी कि 584 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। बट अगर अपन बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे कि किस तरीके से हम कल के सेशन में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉज ले रहा है, उसके बाद में ब्रेकआउट करा और ब्रेकआउट करने के बाद में अगेन इसने पॉज लिया। पॉज लेने के बाद में फिर से इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और यहाँ से बैंक निफ्टी में एक रिजेक्शन आता है। ये जो अपन देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है, यानी कि पूरे वीक में किस तरीके से मार्केट ट्रेड हो सकता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब फॉल आया मार्केट यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉज लिया और जैसे ही इस कैंडल के ऊपर निकला तो लगातार यानी कि एक अप ट्रेंड अपन को देखने के लिए मिला। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे डबल टॉप बनाया है, यानी कि वीकली चार्ट पे डबल टॉप बनाया हुआ है और डेली के चार्ट पे भी यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ से 1 वीक में मतलब पूरा एकदम अच्छे से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि सेलिंग का जो मार्केट होता है वो हमेशा फास्ट होता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक डोजी टाइप में कैंडल को यहाँ पे क्लोज किया है, यानी कि ऊपर से भी जो उसका हाई है नीचे से भी लो है उसको देखें तो यानी कि सिमिलर यहाँ पे क्लोजिंग दिया और क्लोजिंग इसका हुआ है 44,584। अगर अपन इसको प्रॉपर तरीके से देखें कि अपन कहाँ ट्रेड कर सकते हैं या किसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम यानी कि बेस्ट मोमेंटम हो सकता है, तो हमको यानी कि ये जो वीकली कैंडल है इसको अपन को मार्क कर लेना है। यहाँ पे देखना है कि ये कहाँ पे मतलब कौन सी साइड में इसको फॉलो थ्रू मिलता है, यानी कि अगर ये ऊपर की साइड में क्लोजिंग करके यहाँ पे फॉलो थ्रू करता है डेली के चार्ट पे या नीचे की तरफ फॉलो थ्रू करता है तो अपन को यहाँ पे बेस्ट मूव मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये इस वाले लेवल को यानी कि 44,200 को अगर ये नीचे की तरफ में यहाँ पे ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा यानी कि 43,500 या 600 के आसपास यहाँ पे इसका करेक्शन कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड होता है, यानी कि या तो ये इसी जगह पे यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, ये अपन लाइव मार्केट में भी देखेंगे। लेकिन अब अगर अपन डेली के चार्ट पे इसको सेम देखें तो सेम ही डेली के चार्ट पे हो रखा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे डबल टॉप बनाया, यहाँ से भी क्या है कि एक फ्लैग पैटर्न बनाया, नीचे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे भी उसी टाइप का फ्लैग पैटर्न बनाया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, यानी कि 2 हफ्ते के आसपास यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद में इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। अब अगर अपन रिसेंटली देखें तो किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है, यहाँ पे अगर अपन समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मोमेंटम यानी कि इस तरीके का ये यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रखा है, ठीक है ना। लेकिन अब हमको यानी कि कल के सेशन में अगर ट्रेड लेना है तो अपन किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो सबसे फर्स्ट चीज ये है कि अपने लिए ये इंपॉर्टेंट यानी कि 44,700 ये अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पहले कंसोलिडेट होने देना है मार्केट को, यहाँ पे रुके आधा पौना घंटे यहाँ पे ट्रेड करें और आधा पौना घंटा ट्रेड करने के बाद में जब ये 750 या 800 को ऊपर की तरफ निकालता है तो अपन को एक ट्रेड मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अपन एग्रेसिव होके क्वांटिटी बाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि मंडे को मार्केट क्लोज रहा है बैंक निफ्टी और ट्यूसडे वाले दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस दिन थोड़ा सा क्या है कि वॉलीटिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, उस पर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है कि कम क्वांटिटी में यहाँ पे बाई करना है। बट अगर आपको यहाँ पे दिखता है कि ये वाले लेवल के आसपास आके बाजार खुलता है, ठीक है ना, यानी कि गैप अप खुल गया, 100 पॉइंट 150 पॉइंट गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के बाद में अगर कोई भी आपको नेगेटिव कैंडल यहाँ पे दिखती है तो नीचे की तरफ आप उसको सेल कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा यानी कि अराउंड 44,000 के आसपास रहेगा, और अगर आपको लॉन्ग यहाँ पे ट्रेड करना है तो यानी कि 44,200 इस वाले लेवल को जब वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो एग्रेसिव होकर आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हो। जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 44,050 यानी कि अराउंड 44,050 के आसपास, और उसके बाद का जो टारगेट रहेगा 43,950 और उसके नीचे डायरेक्ट 43,850। तो ये तो रही डेली के चार्ट के बाद। लेकिन इंट्राडे में अपन किस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं तो उस चीज को अपन एक बार यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखें तो कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है कि इस वाली जगह से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको इसने प्रीवियस जो डे था यानी कि
फ्राइडे वाला जो सेशन था उसमें यानी कि ऊपर की तरफ ब्रेक किया, लेकिन वहां से एक रिजेक्शन कैंडल आया और नीचे की तरफ लास्ट टाइम पे एक सेलिंग प्रेशर आया जो कि बैंक निफ्टी को यानी कि 100 से 150 पॉइंट का नीचे करेक्शन कर दिया। अगर अपन यहाँ पे क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग आ रही है 44,584 की, बट इसका हाई जो था 44,755, तो ऑलमोस्ट यानी कि 150 पॉइंट ये नीचे क्लोज हुआ है। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है कि हमको सबसे पहले ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर लेना। अगर इस वाले ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की साइड में यहाँ पे होल्ड करके अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो यहाँ पे आपको थोड़ी कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। अगर ये इस वाले लेवल को यानी कि 44,000 अगर अपन चार्ट पे अगर एग्जैक्टली इसको देखें तो 500 को जैसे ही ये नीचे की तरफ में ब्रेक करता है तो एक छोटी क्वांटिटी यहाँ पे अपन इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे भी अपन को छोटी रखनी है। क्यों? क्योंकि एक तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो मार्केट क्या हो सकता है, वॉलाटाइल हो सकता है। दूसरा हमको क्या क्या देखना है कि ये वाला जो मल्टीपल टाइम पे यानी कि ये जो सपोर्ट बना हुआ है 200 के आसपास, अगर यहाँ पे आके अगर इसको कंटिन्यूटी में अगर ये ब्रेक करता हुआ चला जाता है तो यहाँ पे आपको हैवी क्वांटिटी इनिशिएट कर देना है। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे। तो हमको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा कि अगर बाय द वे ये फ्लैट ओपन हो गया यानी कि 44,600 के आसपास ओपन हो गया तो ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। या तो 750 के ऊपर अगर ये मार्केट निकलता है तो ही अपन को यहाँ पे बाई की पोजीशन बनानी है, या फिर ये 44,200 यानी कि इस वाली रेंज में ओपन हो जाता है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखता है तो आप 60-70 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के उसको सेल की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 44,200 रहेगा और नीचे का जो टारगेट आपका रहेगा यानी कि 44,050 और 43,850 के आसपास के आपके अपने टारगेट हो सकते हैं। तो ये अपन को बैंक निफ्टी पे फोकस करना है। लेकिन अगर निफ्टी को अपन देखें तो निफ्टी भी लगभग लगभग सिमिलर ही है। यहाँ पे भी कंटिन्यूटी में ये क्या है कि ऊपर से डाउन ट्रेंड आ रहा है और यहाँ पे जाके ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो अगर कल अगर आपको बैंक निफ्टी वो सॉरी निफ्टी यहाँ पे सेल करना है तो 600 के नीचे कोई भी 15 मिनट का कैंडल दिखता है तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। आपका जो टारगेट रहेगा 19,500 के आसपास, और 500 को अगर ब्रेक करता है तो कंटिन्यूटी में मार्केट का जो यानी कि 1 से 2 दिन में यानी कि 19,350 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। तो ये चीज अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इस चीज को अपन को देखते हुए ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही।